और यहाँ का प्रशासन जो इतना नकारा प्रशासन है, हिसार पुलिस बैरिकेड्स बुलाना के अंदर मौजूद हाँ, और आप देख सकते हैं जो पुलिस है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला पुलिस भीम आर्मी। तो फिलहाल अरे हमारा प्रतिनिधि तो वह इससे भी नहीं मिल सकते क्या सर? नहीं, प्रतिनिधि से भी नहीं मिल सकते क्या सर? न्याय मांग रहे हैं सर, सर न्याय मांग रहे हैं। किस बात के बरिए लगा रखे हैं? यहाँ पे इतने पुलिसकर्मी हमारे लिए तो खड़े कर दिए और एक अपराधी अध्यापक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते आप लोग। यह सर तुम्हारे ऊपर ये खाकी पहनी थी, कुछ सोचा होगा उस टाइम कि न्याय करेंगे पब्लिक के साथ में, न्याय करेंगे। गरीब आदमी रोडों के ऊपर न्याय मांगेगा क्या? बताइए सर, आप तो एसपी के रीड रहे हैं, आप बताइए सर, आप भी इसी समाज से आते हैं सर। एक लड़का जिसकी उम्र मात्र थोड़ी सी उम्र है लड़के 15 साल की, उस अध्यापक को आज तक गिरफ्तार नहीं किया सर। मेरी सुनो, बताओ। उसमें डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन। अरे सर डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन हो गए सर। टाइम कब तक का अध्यापक ये बोल नहीं सर, कैसे लगेगा सर? पहले एक हफ्ते का टाइम मांगा, उसके बाद 4 दिन का टाइम मांगा हमने, फिर भी टाइम नहीं कराया। एक जना बोलो, एक बोलो, एक 751 का मुकदमा लगा के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि वो गैजेट लगा हुआ है, SC/ST लगा हुआ है, और तब उस अध्यापक को गिरफ्तार नहीं किया। कौन सी ऐसी तफ्तीश चल रही है? आप एसपी बोल रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं, आप डीएसपी बोल रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं। कौन सी ऐसी तफ्तीश है? जब उस अध्यापक ने कह दिया कबूल भाई मेरी गलती है, मेरे से गलती में होगा, उसके बाद किस बात की तफ्तीश है सर? फाइल के ऊपर ऐसी कौन सी? जब वो जब एक अध्यापक ने एग्री कर लिया, उसने कहा कि मेरी गलती होगी, मैंने गलती से उसके ऊपर पाँव रख दिया, गलती से उसको पानी पिला दिया, जब एग्री कर लिया तो फिर सारे साथी की बात समझ। सर मैं आज नहीं समझूंगा, मैं पिछले समझ रहा था सर। मैंने हिसार पुलिस को इतना टाइम दिया, मैंने इतना कोऑपरेट किया, मैं पीछे भी आया था मिलने के लिए, पहले एक सप्ताह लग जाता, एक फिर भी टाइम दिया और लगातार टाइम देते आ रहे सर। क्या गरीब इंसान को न्याय मांगने के लिए हमें रोड पर पड़ेगा सर? इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए समय, आप जितने पुलिस वाले हैं, सारी चीज आप जितने पुलिस वाले हैं सब जानते हैं। मैंने आज तक मैंने किसी पुलिस वाले से आज तक सर वही मैं आज तक प्रशासन का कोऑपरेट करता हूँ, आज तक किया है, और पीछे भी आज तक भी कोऑपरेट किया नहीं किया? भाई बताओ सुरेंद्र, किया ना? आप लोगों के कहने आराम से गया ना। उसके बाद आप कह रहे हो कि 3 दिन का समय दिए, हमने 7 दिन का समय दे दिया, उसके बाद भी आपकी तफ्तीश पूरी नहीं हो रही। कहाँ तफ्तीश है? और ये अनूप धानक जो इसी बिरादरी से बिलोंग करते, जिस बच्चे की बिरादरी है, और इसके कानों तक जीव नहीं लग रही, ये आनाकानी कर रहा है। क्यों भाई? इसको भी वोट हमने दिए होंगे, हमारे वोटों से मंत्री बना होगा, आज ये मंत्री बन के हमारे ऊपर ही बदमाशी करने दिखा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा सर।
हम बैठेंगे और अंदर बैठेंगे। हटाओ क्यों कारण बता दो सर, कारण तो बता दो। अंदर थोड़ी पड़न देंगे किसी का। अरे प्रतिनिधि तो वही है, कोई इसका पर्सनल मकान थोड़ा है सर, प्रतिनिधि है ये, वोट दे रखे है सर, वोट दे रखे हैं, हमारे घर घुसे करता यूं, इलेक्शन टाइम में हमारे घर घुसे करता है। अब न्याय भी नहीं मांग सकते सर, नहीं एक न्याय नहीं मांग सकते, एक न्याय प्रिय आदमी से न्याय भी नहीं मांग सकते इसके घर पे आके सर। हाँ दे दी, हाँ दे दी, हाँ दे दी। जो ये गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है, जो ये गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है, जो ये गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है। ऐसा है सर, खाने में क्यों आ जाए, यही बैठूंगा। ये ऐसा तो सर शायद मेरे से पहली बार मिलेगी। ठीक है। आपने क्या कहा, एक मिनट सर, आपने क्या कहा कि आपकी बात पहुंच गई, ले जाओ उन लोगों को। ये लोगों के पास में सर यहाँ का रेजिडेंस है, इन लोगों के पास में यहाँ पे अधिकार है। इन लोगों, ये लोग ना सर यहाँ पे टैक्स देते हैं और जिन टैक्स से आप लोगों का घर चलता है, समझ रहे हो आप। और मैं आपके रेगुलर ले गया, ये टैक्स देते, जितना अमीर टैक्स देता है ना उतना ही गरीब देता है। और जब गरीब टैक्स देता है ना तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई भी लड़ना जानता है। आप सर ऐसी, तो आप SHO साहब वो काम तो होने लग रहा है, कहाँ हो रहा है सर, सही इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप इस लड़के के बयान होने लग रहे कहाँ हैं। वो सर बयान तो वो भी हमने उसका बयान होगा तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। इतनी बार कोई 80 होता नहीं, लख तो अंदर नहीं होता सर, मैं खुद डाला, मेरे आरोपी आज भी बाहर हैं, मेरे साथ घटना हुई से 2 साल हो गए, मेरे पे झूठा मुकदमा लगा के 2 मिनट में डाल दिया सर। गुंडा करती है भाई पत्रकारों, मैं धन्यवाद करता हूं आपका, जो हमेशा से आप आम जनमानस की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, दिल की गहराइयों से। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक अनूप धानक विधायक जो यहाँ का है और जो राज्य मंत्री है, उसके क्षेत्र में एक 80 कास्ट का लड़का, जिसके ऊपर मास्टर ने छाती पे पांव रख के पानी पिलाया उसको जबरदस्ती, उसकी गलती इतनी थी कि उसने मास्टर जी के यहाँ से पानी पी लिया था, उसकी सिर्फ गलती इतनी थी। लेकिन उस मास्टर जी ने ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो शेड्यूल कास्ट का लड़का पानी कैसे पी गया, उसको फेंक के मारा, उसकी छाती पे पांव रखा, उसको गलत शब्द बोला। और यहाँ का प्रशासन जो इतना नकारा प्रशासन है, इस हार पुलिस जो हाथ पे हाथ बांधे बैठी है और हमें ये बोल रही है कि आपकी आवाज हमने आगे तक पहुंचा दी है, आप अपने घर जाओ। तो पत्रकार बंधु, आप मुझे जानते हैं, जो जनता देखती मुझे जानती है, जब मैंने कोई काम किया है ना तो आर पार का किया है। आपके सर उससे विरोध गिरफ्तार नहीं हुआ सर, किन धाराओं में जो SC/ST है, JJ एक्ट है सर, SC/ST एक्ट में तो तुरंत प्रभाव से जो गिरफ्तारी है सर। पुलिस का रवैया कैसा है सर? पुलिस का रवैया हमें गिरफ्तार करने का है, पुलिस का रवैया अपराधी को बचाने का है। प्रशासन क्यों बचा रही है अपराधी को? सर ये जो जिस बिरादरी से वो अध्यापक बिलोंग करता है ना, वो सवर्ण कास्ट है, और जिस बिरादरी से जो लड़का बिलोंग करता है वो शेड्यूल कास्ट का लड़का है। सर यहाँ पे आए दिन सर डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, देखो ये बाबा साहब ने अधिकार दिया ना सर, बाबा साहब ने सारे अधिकार दिए, लेकिन सारे अधिकारों का हनन शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शोषण जो खाकी पहने खड़े हुए ना ये कर रहे हैं, ये हमारी बातें नहीं मान रहे। हमारे लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अब भी इनका मतलब मनसाइन की है कि आज भी इनके ऊपर मुकदमा लगा के, इनको डरा धमका के, इनको जेल में डाल दें और उस अध्यापक को हम फ्री कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पत्रकारों। आज हम धरना देंगे और अनूप धानक की कोठी के बाहर ही धरना देंगे, चाहे हमें यहाँ लौटना पड़े, उसे बचना पड़े। कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार, उनके बयान जैसे बता रहे हैं कि वो भी हो रहे हैं। देखिए लवना जी, इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट था जो लगातार चलता आ रहा है, जिसकी अवधि 25 दिन होगी। मैं पीछे भी आया था, DSP साहब ने कहा था कि 3 दिन का समय देने के नाते 7 दिन का समय दे दिया। उसके बाद भी ये कह रहे हैं तफ्तीश चल रही। कौन सी तफ्तीश, जब एक अध्यापक भरी पंचायत में एग्री करता है कि ये मेरी गलती है, मैंने बाई मिस्टेक जी, मेरी गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो खुद मान रहा है। उसके बाद में पुलिस वाले कह रहे हैं तफ्तीश चल रही। किस आप अनूप धानक जी की कोठी का घेराव करने हो, लेकिन करना तो पुलिस ने SP है, DSP है, वो तो करेंगे। देखिए, जिस क्षेत्र में अनूप धानक जी विधायक है, उससे छठा हुआ घर है ये बच्चे का। अनूप धानक उसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं जिस बिरादरी से बच्चा आता है। उसके बावजूद भी अनूप धानक के कानों तक जूने रेंगरी। जब परिवार के लोग इससे मिलने के लिए आते हैं तो अनूप धानक जी कहते हैं कि मैं SP से बात करूंगा, DSP से बात करूंगा, लेकिन हमारे सामने किसी से बात नहीं करी। फिर पता चला कि पत्रकार बंधु आए। मैं धन्यवाद बार बार आप लोगों को इसलिए करता हूँ क्योंकि आप भी एक मजबूती से आवाज दिखाते हो। तब अनूप धानक ने SP से बात करने की कोशिश, मेरी लगातार SP साहब से बात हो रही है। SP साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन SP साहब पता नहीं वो कार्रवाई कब करेंगे, मुझे ये नहीं पता।
प्रदीप जी, हाँ, इतनी देरी क्यों हो रही है इस कार्रवाई में? ये भी शोषण है सर ये शोषण है, ये बाबा क्या पुलिस प्रशासन पे राजनीतिक दबाव है? सर देखिए, या पुलिस ये बिक गई है इस मामले सर हमेशा से ऐसा ही होता है। गरीब इंसान के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो पुलिस है ना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है, पैसे खा के बैठ जाती है। इस बार में भी ऐसा ही हुआ है। हमारा जो भाई है रोहित, छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको बार बार अलग अलग तरीके से ना घुमाने की कोशिश की जा रही, बार बार अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो उसके साथ घटना घटी वही से बयान दिया। मैंने एक वीडियो क्लिप और देखी, जो 2-3 बच्चे और थे जो सेम बयान दे रहे थे, उनके ऊपर बिल्कुल अब दबाव आ चुका है। बच्चों को उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव आ जाए, लेकिन हम लोग अब बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारी जो बात है, हमारे सामने जो घटना घटी है हम वही कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यापक ने खुद कह लिया कि भाई मुझसे गलती होगी, मेरी गलती होगी, मेरी गलती होने के कारण से मैं आगे माफी मांगता हूं। जब अध्यापक खुद एग्री कर रहा है इस बात को, तो फिर कहाँ देरी हो रही है सर, मुझे पता नहीं चल रहा। प्रदीप जी, आप लगातार कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर आपको विश्वास नहीं है संविधान पर? सर संविधान के ऊपर भरोसा पूरा है, संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी, संविधान तो लिख दिया मैंने, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। किसी तो संविधान कितना भी बुरा होगा, तो चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा, बुरे होंगे तो बुरा साबित होगा। तो संविधान तो अच्छा लिखा हमारे लिए, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिनके हाथ में आज कलम है, पावर है, वो लोग देरी कर रखी है गिरफ्तारी करने में। ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि लड़का जो है उस शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और बार बार मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ। सर मैं अकेला शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जब भी बात आती है तो प्रशासन के पता नहीं हाथ पे क्या हो जाता है, उनकी नीति खराब हो जाती है, वो पीछे खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज ये धरना दिया गया है। सर आप बार बार कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट, लेकिन जो बीजेपी सरकार है जो सत्ता में बैठी है हरियाणा में, वो तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, न्याय सबको मिलेगा। सर सबको न्याय मिला होता तो मनीषा वाल्मीकि जी नहीं काटी जाती, सबको न्याय मिला होता तो जालोर कांड नहीं होता, सिर्फ एक घड़ा छोड़ने पे एक बच्चे को मार दिया। अगर ऐसा ही न्याय होता, बीजेपी सरकार साथ में लेके चलती तो मुंह सरकने पे नहीं मारा जाता। ऐसा ही न्याय होता तो न्याय राजस्थान में एक महिला को नंगा करके मारा गया है। तो ये बीजेपी सरकार की है, ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सिर्फ नारे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये सब नारा है, बात है। बाकी इनके खोखले ड्रामे बहानेबाजी आपने देख लिया, ऐसी घटिया ऐसा नकारात्मक सरकार जो लगातार गरीबों के ऊपर अत्याचार करती रहती है, इसका एक दिन बिल्कुल हरियाणा से नहीं पूरे देश से इसका बिस्तरा साफ होगा। आज के प्रोटेस्ट का समय सुबह 11 बजे का दिया गया था, लेकिन अभी समय की अगर सर पत्रकार जी, मुझे पता नहीं क्यों कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि समय जब कोई भी आंदोलनकारी आंदोलन करता है ना सर, तो समय लग जाता है। ये गरीब लोग हैं सर, ये दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के आते हैं, ये 300 रुपए कमाने वाले लोग हैं, ये साधन संपन्न लोग नहीं, ये दोपहर तक की दिहाड़ी करके आए हैं, जब जाके प्रोटेस्ट में शामिल हुए। हाँ समझता हूँ कि पत्रकार बंधु आज सुबह 11:30 बजे आके बैठ गए थे, और ये जो गरीब तबका है ये बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा के अपने बच्चों का पेट परोसने के लिए 12 बजे के बाद आया, इसलिए हमें आज देरी हो। सर आप मुद्दा है प्रदीप जी, उकलाना का ही मुद्दा है, लेकिन अगर भीड़ की बात की जाए तो शायद काफी लोग कम है, ऐसा क्यों हुआ है? क्या उकलाना के जो लोग हैं वो समर्थन नहीं? मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि जिनकी रगों में खून है, जो जिंदा लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, जो मुर्दा लोग वो घर पे बैठे हैं। मैं यहाँ के लोगों से भी अपील करता हूँ कि जिन इंसानों के पता है कि गरीब आदमियों का एक और सिस्टम है, शेड्यूल कास्ट के लोगों, जो SC/ST के जो लोग हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, तब वो जागते हैं। आज इसके साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, तब वो जागेंगे। तो समस्या ये है। नहीं, शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो काफी संख्या है यहाँ पे, जनसंख्या काफी है शेड्यूल कास्ट की भी, लेकिन वही नहीं निकल के आ रही। मैं वही कह रहा हूं ना, किसी के ऊपर दबाव होता है, कोई मंत्री का चमचा है, कोई प्रशासन का चमचा है, जिनकी रगों में खून है ना, जिनका खून है वो यहाँ पे, जिनकी रगों में पानी भरा हुआ है। तो पिछली बार भी आपने प्रोटेस्ट किया था, आप यहाँ से उठ गए थे, तो पिछली बार सिर्फ एक बात करने के लिए आए थे, DSP साहब से प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए थे, धरना देने के लिए नहीं आए थे। आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, धरना देंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम यहीं। सर आप कह रहे हैं टीचर ने अपराध किया है, लेकिन जो गृह मंत्री अनिल विज है वो कह रहे हैं या तो अपराध करना छोड़ दे या फिर ये हरियाणा छोड़ दे, क्या कहना चाहोगे सर? न्याय उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसा हो, न्याय उन्हीं को मिलता है जिनके पास पावर हो, न्याय उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर एक अधिकारी बैठे हो, न्याय उन्हीं को मिलता है। न्याय से वंचित वो लोग रह जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास पावर नहीं, उनके लिए फिर लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। चाहे वो मीर का कांड देखा हुआ आपने, हमने वो लड़ा, अपराधियों को गिरफ्तार किया। चाहे सिसाई कांड देखा हुआ, हमने वो लड़ा, अपराधियों को गिरफ्तार किया। जादूपुर कांड देखा, हमने लड़ा, अपराधियों को गिरफ्तार किया। आज भी हम लड़ेंगे और यहाँ पे बैठेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करवा के जाएंगे। सर कई मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें जो पुलिस को भी इंक्लूड माना जाता है, अब दोषी पाए जा रहे हैं। सर आप उन पे आरोप लग रहे हैं लगातार। पत्रकार हैं, आपको खुद अरेस्ट कर लिया, आपको खुद बंदी बना लिया था दबंगों ने, आपको याद है? आपका भी एक मामला हुआ था। पत्रकार जब यहाँ सुरक्षित नहीं है वहाँ तो वैसे तो सब खुद बोल रहे थे कि भाई मन्ना मेरे बालक पालने हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्यों रही है पुलिस? अनिल विज साहब इतने बड़े बड़े जो कमिटमेंट कर देते हैं। सर वो सिर्फ बयान है,
गरीब लोगों के ऊपर वो कार्रवाई नहीं होती। गरीब लोग अगर अनिल विज के पास जाता है तो अनिल विज भी उनको ना एक से सिर्फ थपकी दे के भेज देता है, न्याय नहीं करता। समस्या यहाँ तक आ रही है सर। तो अब हाल फिलहाल आगे क्या रहेगा सर? हाल फिलहाल सर मैं फिर पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज को इतना बुलंद किया। अब यहीं पे हम के घर के सामने यहीं पे बैठे क्या मांग रहेगी? मांग यही है कि गिरफ्तार करो उसको, सस्पेंड करो। गिरफ्तारी